Question number 5. We have to construct an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप यहाँ पर बोल दीजिए कि लेट let the side of the triangle be 5 सेंटीमीटर। मैंने ट्राइंगल की साइड को 5 सेंटीमीटर मान लिया। अब क्या करेंगे, फिर वही काम करना है हमको। पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए और कंपास चाहिए। तो स्केल के नाम पर वही मैं सेट स्क्वायर निकाल रहा हूँ। चलिए जी, सबसे पहले क्या करिए बेटा, 5 सेंटीमीटर की ना एक लाइन ड्रॉ करो। तो अगेन 5 सेंटीमीटर की लाइन आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो 0 से 5 तक मेजर कर लो, चाहे 1 से 6 तक या 2 से 7 तक। मैं 2 से 7 तक मेजर कर रहा हूँ इसको। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लगा लिया 2 वाले पॉइंट पर, और यहाँ से इसको 7 तक मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, 2 से 7 तक हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। 2 से 7 तक हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई। इसको आप बोल दीजिए बेटा ए, इसको बोल दीजिए बी। क्या करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों ही एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं ऐसे करूंगा कि तीनों ही एंगल इसमें 60 डिग्री के बन जाएं। और 60 डिग्री के एंगल हमें बनाने आते हैं, हमने कल देखा था कैसे बनाया जाता है। तो आप देखिएगा क्या करूंगा मैं। ये कंपास हमने ले ही रखा है। कंपास में कोई भी रेडियस ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने इतना रेडियस ले लिया कंपास में। ठीक है, ये रेडियस लेने के बाद में यहाँ पर रखिए इसको। इसको यहाँ पर रखकर और आप ऐसे एक आर्क लगा दो। एक मिनट वेट करें बस। एक आर्क लगा दी हमने ऐसे। ठीक है,
फिर यही सेम रेडियस रखते हुए, यही सेम रेडियस रखते हुए, और फिर मैं यहाँ पर अब इसका कंपास का नीडल रखूंगा यहाँ पर, और यहाँ से एक आर्क ऐसे लगा दूंगा। देखिएगा, एक आर्क मैंने ऐसे लगा दी। ठीक है, अब इसको इससे ज्वाइन कर देना है ऐसे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बन गया 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। फिर क्या करो, अब वापस कंपास लीजिए, और कंपास लेकर वापस आप यहाँ पर, अब इस वाले पॉइंट पर आपको जो है 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपने यहाँ पर रखा है इसको, पेंसिल को, और इस तरह से घुमा दिया। ठीक है, फिर क्या करें, इसका जो कंपास का नीडल है, कंपास के नीडल को यहाँ रखें। कंपास का नीडल यहाँ आ गया, और यहाँ रख के इसको ऐसे, ताकि इधर भी एंगल एक 60 डिग्री का बन जाए। तो अब क्या करिए, इसको, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से आप मिलाकर और ऐसे एक लाइन बना दें। तो ये हो गया ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी is the required triangle। ये ट्राइंगल ही हमको बनाना था। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने एंगल की हेल्प से बनाया इसको। तो आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पर मैंने देखा था, यहाँ पर हमारी साइड 5 सेंटीमीटर की, ये ठीक है, इसी तरीके से ये BC और AC इनको भी मेजर कर लो। तो ये भी आप पूरा का पूरा देखेंगे तो एग्जैक्टली देखिए 5 सेंटीमीटर की आ रही है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप चेक करें तो ये भी पूरी की पूरी 5 सेंटीमीटर की आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। बताइए जी, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा आप बताइए कि यस और, ओके ओके, इसके अलावा बताइए कि और ये जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है इसमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो? करे भी थे बाकी बच्चों ने कि नहीं? नहीं करा किसी ने? बताओ सर भाई। किया था। यश, विनायक, यस सर विज्ञान, किया है, अभी कोई डाउट नहीं है अभी तक। वैभवी, सिमर, समायरा, नो डाउट सर। ठीक है, नो डाउट सर। चलिए ठीक है। तो अगला जो है, अगला कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन 1 था हमारा कल जो हमने करा, कि टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। कंस्ट्रक्शन 2 था टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। कंस्ट्रक्शन 3 था टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। उसमें हमने 120 डिग्री का भी देख लिया था कंस्ट्रक्शन, और 90 डिग्री का भी देख लिया था। ठीक है, इसके बाद अगला जो है, अगला टॉपिक करेंगे हम कंस्ट्रक्शन construction of a triangle when its base and a base angle and the sum of other two sides is given। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, 1 मिनट के लिए ना वीडियो बंद होगी, 1 मिनट के लिए मैं इसका कुछ और एडजस्टमेंट करके देखा हूँ। ये अगर दे रखा है तो इसमें मुझे क्या करना होगा, देखिएगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको इसमें ना दे क्या क्या रखा है। तो हम लिखेंगे गिवन
गिवन let the base BC एक तो बेस दे रखा है तो उसको मैंने बोल दिया लेट द बेस BC कॉमा अ बेस एंगल B and the sum of other two sides, बाकी की जो दो साइड्स हैं उनका सम दे रखा है। तो स्टेप्स लिखेंगे इसके, कहीं मिस्टेक ना हो। स्टेप्स फर्स्ट है ड्रॉ द बेस BC। ठीक है, जो करना है, जैसे मैं स्टेप लिख रहा हूँ तो स्टेप के साइड में ही ना एक रफ स्केच बनाकर दिखाएंगे हम। यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा रफ स्केच। रफ स्केच से हमको आइडिया लग जाता है कि फाइनल हमारा स्केच कैसा होना चाहिए, मतलब फाइनल हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा बनेगा। तो ड्रॉ द बेस BC and at the point B make the given angle XBC। एंगल XBC कैसे? सबसे पहले क्या करा, ड्रॉ द बेस BC। तो बेस बना दिया BC, बेस बना दिया BC। ठीक है, उसके बाद एट द पॉइंट B। अब B पर मान लीजिए कितना भी बोला है उन्होंने, मान लो 60 डिग्री बोला है, 70 डिग्री बोला है, जितना भी एंगल आपने उन्होंने बोला है वो एंगल आपको, एंगल B, वो वाला एंगल आपको बना देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वो एंगल बना दिया और इस पॉइंट को बोल दिया बेटा X। तो एंगल XBC वो वाला एंगल हो गया। क्या दे रखा था, एक तो बेस BC गिवन है। बेस BC का मतलब क्या है कि BC की लेंथ गिवन है। दूसरा बेस एंगल गिवन है, यानी कि एंगल की वैल्यू गिवन है कि कितना एंगल है। एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स क्या हो गई, अदर टू साइड्स होगी बेटा क्या, AB प्लस BC। हम ट्राइंगल क्या मानकर चल रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, जो हमको बनाना है, हमको बनाना है ABC, ये हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अदर टू साइड्स क्या हो गई, AB प्लस BC, उन दोनों का सम। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, cut a line segment BD equal to AB plus BC from the ray BX। ये जो BX है, इस पर आप क्या करिए कि इस पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है D, है ना। क्या है कि मुझे जो गिवन होगा ना, बाकी के दो साइड्स का सम, जैसे AB प्लस BC अगर मुझे गिवन होगा, मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो मैं B से 7 सेंटीमीटर नाप कर और यहाँ पर एक डॉट लगा दूंगा कि ये BD हो गया। BD इज इक्वल टू AB प्लस
BC। ये करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, अगला जो स्टेप है वो है ज्वाइन DC। तो D और C को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड join DC and make an angle DCY equal to एंगल BDC। जितना ये एंगल है ना, ये एंगल आप मेजर कर लेंगे DC को ज्वाइन करके, उतना ही। मान लो ये 50 डिग्री बन रहा है एंगल, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भी 50 डिग्री बनाना है, यहाँ पर भी बिल्कुल यही एंगल बना लेना है और इस पॉइंट को बोल देना Y, ठीक है। इसको Y बोल देना, इस रे को। यही पॉइंट आपका A है। ABC is the required triangle। ABC is the required triangle। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं जरा स्टेप्स दोबारा बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ क्या दिया है इन्होंने कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स। कि अगर किसी भी ट्राइंगल का जो बेस है, बेस की लेंथ दे रखी है, बेस का एक एंगल दे रखा है, और बाकी की जो दो साइड्स हैं उन दोनों साइड्स का सम दे रखा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, बेस बना लेना है BC। बेस बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, फिर आप बेस एंगल बना लेंगे। यहाँ पर ये वाला एंगल मान लो 70 60 जो भी दे रखा है वो आपने उतना डिग्री बना लिया। वो बनाने के बाद एक लंबी लाइन खींचेंगे यहाँ पर, उस लाइन को आप नाम दे देंगे BX का, BX इसको नाम दे देंगे। फिर क्या करिए, जो बाकी के जो दोनों साइड्स का सम दे रखा है ना, AB प्लस BC उसके बराबर, मान लो वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, उसके बराबर वो 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप एक पॉइंट मार्क करेंगे, उस पॉइंट को बोल देंगे D और C को ज्वाइन कर देंगे, तो ये DC ज्वाइन कर दिया। अब जैसे आपने ये DC ज्वाइन करा, तो DC ज्वाइन करने के बाद में फिर आपको एक एंगल बनाना है, मेक एन एंगल DCY इक्वल टू एंगल BDC। तो ये DCY ये वाला एंगल आपको इस वाले एंगल के बराबर बनाना है। जब आप बना दोगे ना ये एंगल, तो यहाँ पर ये वाली रे जिस पॉइंट पर इसको काटेगी यही A होगा, और इसको हमने बोल दिया ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये तो सारे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे, ठीक है। अब इसके बाद इस पर बेस्ड कोई एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसको करते हैं कि कैसे करना है। तो एक्सक्यूज सर, जैसे ना, हाँ जी बताइए। जो सर थर्ड स्टेप है सर, उसमें सेम एंगल कैसे बनाएंगे? सेम एंगल, ये वाला एंगल नाप लेंगे, ये वाला एंगल नाप लेंगे, और ये वाला एंगल नापने के बाद में जरूर, अच्छा हाँ, ये जो एंगल आपको बनाना है ना, ये आपको उससे कंपास से बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टर से बना देना, ओके सर। ठीक है ना। तो इसमें ये एंगल नाप कर और फिर ये एंगल बना देना। मैं अब इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें ये बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में गिवन है
BC is equal to 7 centimeter. Angle B is equal to 75 degree. And AB plus AC is equal to 13 centimeter. AB plus AC is equal to 13 centimeter. ये गिवन है। अब देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले BC बनाएंगे 7 सेंटीमीटर। स्टेप 1, 7 सेंटीमीटर बनाइए BC। वही 1 पर मार्क कर लिया पेंसिल से, और 1 से 8 तक बना लूंगा मैं इसको। ये हो गया BC 7 सेंटीमीटर। B और C 7 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2 जो मैंने आपको लिखवाया, स्टेप नंबर 2 देखिएगा। अच्छा हाँ, स्टेप 1 में BC बना लिया एंड एट पॉइंट B मेक द गिवन एंगल। तो B पर आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 75 डिग्री का एंगल जो है, वो जो है, जो यहाँ पर जो एंगल बनाएंगे ना, यहाँ वाला एंगल बना लेना प्रोटेक्टर कंपास की हेल्प से। तो हमने ये करा ऐसे, अच्छा कंपास की हेल्प से 75 डिग्री का एंगल बनाना जानते हैं? नहीं? यस सर। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आता वो अब सीख लेना। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक फिर से डॉट लगाया, और यहाँ से हमने एक आर्क लगा दी ऐसे, और फिर यहाँ पर रखकर यहाँ से एक आर्क लगा दी ऐसे। ठीक है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर रखा और एक आर्क यहाँ लगा दी, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर रखा और एक आर्क यहाँ लगा दी, तो ये जो एंगल अब आपका बनेगा बेटा, ये बनेगा 90 डिग्री का। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक तो बनाऊंगा 90 डिग्री का एंगल, ये तो हो गया 90 डिग्री, और एक बनाऊंगा बेटा यहाँ पर 60 डिग्री का। ठीक है, पेंसिल से थोड़ी हल्की लाइन खींचेंगे हम यहाँ पर ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 60 और 90 का एवरेज क्या होता है ये सोच लीजिए आप, और फिर आप 75 बना पाएंगे। एवरेज क्या होता है? 60 प्लस 90 अपॉन 2। 60 प्लस 90 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा 150 अपॉन 2। 150 अपॉन 2 कितना हो गया? 75 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर मैं 60 का और 90 का एवरेज निकाल दूं बीच में से, तो वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 75 का, सॉरी 60 और 90 का। मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यहाँ पर एक कंपास का नीडल रखो, और कंपास का नीडल रखो यहाँ पर, और आप एक आर्क लगा दीजिए बेटा इधर ऐसे, और एक आर्क आप लगा दीजिए इधर ऐसे, एक आर्क यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, और ये करने के बाद में फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये वाला जो आपका लाइन बनी है, ये बन गया बेटा 75 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इसको अब आप बोल दीजिए XBC। XBC मतलब ये वाला एंगल आपका 75 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, बाकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे काम की नहीं थी। चाहे तो अब इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को चाहे तो अब आप इरेजर से मिटा भी सकते हैं। मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा, अभी बताऊंगा आपको कैसे करना है। ये XBC हो गया एंगल।
उसके बाद स्टेप 2 देखिएगा, कट अ लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो आप यहां से 13 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ये तो बहुत बड़ा हो गया। चलिए ये तो पेज से बाहर निकल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। आप, मैं आपको बता देता हूँ, आप अंदाजे से कर लेना। आप मान लीजिए कि यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है बेटा 13 सेंटीमीटर का। फिर आपको क्या करना है, डी से सी को ज्वाइन कर देना है ऐसे, डी से सी को ज्वाइन कर देना है। डी से सी को ज्वाइन करने के बाद आप प्रोटेक्टर की हेल्प से ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे। आप ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल मान लीजिए जीरो से लेकर ये बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 55 डिग्री है। तो बेटा फिर यहाँ पर भी डी सी वाई, यहाँ पर भी आपको 55 डिग्री का ही एंगल बनाना होगा। बीडीसी, बीडीसी एंगल क्या हो गया, ये आ रहा है हमारा 57 के करीब, है ना। तो जो एंगल यहाँ पर बना है ना, आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही एंगल यहाँ पर बनाएंगे। वो एंगल मान लीजिए आपका ऐसे बन गया, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए, और ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। उसको दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाली लाइन को बहुत डार्क कर देंगे। ऐसे ही ये जो नीचे वाली लाइन है बी सी, इसको बहुत डार्क कर देंगे। ऐसे ही ये जो नई लाइन बनी है ए सी, इसको बहुत डार्क कर देंगे। ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर बोल देंगे ट्राइंगल ABC is the required triangle। समझ गए, समझ गए जी, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो देखिएगा, मैं इसमें पूरा एग्जैक्टली उसको वैसा नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पर पेज कम पड़ गया। लोग बना सकते हैं, इसको बनाकर देखिएगा। आपको यही करना है, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है बस, सिर्फ यही आपका होमवर्क है और कुछ नहीं। ठीक है। और इसके अलावा हाँ बस यही करिए और कुछ मत करो। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद 2 टाइप्स के क्वेश्चंस और हैं, वो करवा दूंगा आपको, हो जाएगा ये चैप्टर, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है जी, सभी ओके को सर। क्लियर है? ओके सर। जानवी, सिमर, लावण्य, लक्ष्य, पार्थ, क्लियर है? यस सर। यस चलिए सर। जी, ओके। ओके फिर आज के लिए ओके। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। अरे भाई विहान, क्लास खत्म हो गई है, मीटिंग एंड कर दूं क्या?